वर्तमान में वेटिकन को रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र और पोप का निवास स्थान माना जाता है। यह देश बहुत ही छोटा है। यह रोम शहर के अंदर स्थित है और इटली से घिरा हुआ है। इसके पास न तो कोई बड़ा भूभाग है और न ही बड़ी जनसंख्या, और केवल स्विस गार्ड ही वेटिकन में मुख्य रूप से पोप की सुरक्षा और रक्षा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य युग में इसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय पोप केवल धार्मिक नेता नहीं थे, वह एक शक्तिशाली शासक भी थे, जिनका अपना इलाका, मुद्रा, अधिकारी और सेना थी। उन इलाकों को जो वे शासित करते थे, पोप के राज्य कहा जाता था। ये इटली के बीचों बीच फैले हुए थे। वह पोप की सरकार एक असली राज्य जैसी थी। वो राजाओं से संधि भी करते थे, राजनीति में दखल देते थे, टैक्स वसूलते थे और दूसरे शासकों के खिलाफ युद्ध भी करते थे। उस समय के पोप अपने लिए लड़ने के लिए पैसे देकर सैनिकों को भी रखते थे। इसलिए जब उस समय किसी सेना के आगे पोप का प्रतीक दिखता था, तो साफ था कि वे सिर्फ धर्म के लिए ही नहीं लड़ रहे थे। इसमें जमीन, सत्ता, पैसा और राज्यों पर नियंत्रण भी शामिल था। और यहीं से एक बड़ी समस्या की शुरुआत हुई। जैसे जैसे पोप का शासन अमीर और ताकतवर होता गया, वैसे वैसे ज्यादा लोग सवाल उठाने लगे कि क्या चर्च सही दिशा में जा रही है। उनके लिए यीशु ने सादा जीवन, विनम्रता और सेवा का उपदेश दिया था। लेकिन चर्च के कुछ नेता बड़े बड़े महलों में रहते थे, युद्धों में दखल देते थे और राजाओं की तरह व्यवहार करते थे। समस्या और भी बढ़ गई जब पोप रोम से फ्रांस के एविग्नन चले गए। 1309 से 1370 तक 7 लगातार पोप एविग्नन में रहे, रोम में नहीं, और वे सभी फ्रांसीसी थे। उनके लिए साधारण घर नहीं बनाया गया था। एविग्नन में पोप का महल एक बड़े किले जैसा दिखता है। इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं और यह स्पष्ट है कि इसे केवल एक धार्मिक केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नेता के घर के रूप में भी बनाया गया था। भले ही वे फ्रांस में थे, पोप अपने इटली के क्षेत्रों का प्रबंधन करना जारी रखते थे। वे अपने अधिकार की रक्षा के लिए अधिकारी और सैनिक भेजते थे। लेकिन रोम के कई लोग खुश नहीं थे। उनके लिए पोप को रोम में होना चाहिए, क्योंकि शहर का सेंट पीटर और चर्च के नेतृत्व से लंबे समय से संबंध था। वे ये भी नहीं चाहते थे कि पोप पर फ्रांस का इतना ज्यादा प्रभाव हो। जब पोप ग्रेगरी 11वें रोम लौटे, तो बहुतों को उम्मीद थी कि समस्या अब खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उनकी 1378 में मृत्यु हो गई, तो और भी बड़ी अशांति शुरू हो गई। कार्डिनलों ने रोम में एक नए पोप का चुनाव किया और वह ऑर्बन छठे थे। कुछ कार्डिनलों ने कहा कि रोम के लोगों के दबाव और उनके गुस्से के डर की वजह से उन्हें उसे चुनना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एविग्नन में रहने वाला एक और पोप चुना, और इसी वजह से अचानक 2 पोप हो गए, और दोनों ही खुद को चर्च का असली नेता बता रहे थे। चर्च के अधिकारी ही नहीं, यूरोप के राज्य भी बटे थे। कुछ देशों ने रोम और कुछ ने एविग्नन के पोप का समर्थन किया। अक्सर उनका चुनाव सिर्फ धर्म पर नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक गठबंधनों और दुश्मनों पर भी निर्भर करता था। इस समस्या को वेस्टर्न स्किज्म कहा गया। यह ऐसे था जैसे किसी संगठन में 2 लोग हों, जो दोनों खुद को असली नेता बताते हों। दोनों के पास अपने अपने अधिकारी थे, अपने अपने समर्थक थे और अपने अपने आदेश थे। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1409 में कुछ कार्डिनलों ने पीसा में एक परिषद बुलाई। उनकी योजना थी कि दोनों विरोधी पोप को हटा दिया जाए और एक नया नेता चुना जाए। कागज पर यह समाधान आसान था। दोनों पोप ने पद छोड़ने से इनकार किया, जिससे समस्या और बढ़ गई। 2 पोप से अब 3 पोप हो गए, जो एक साथ सत्ता का दावा कर रहे थे। रोम में एक पोप था, एविग्नन में एक पोप था, और तीसरे पोप को पीसा की काउंसिल ने चुना था। हर किसी के पास अपने कार्डिनल्स, अधिकारी और देश थे जो उनका समर्थन करते थे। उस समय के आम ईसाई के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी। उन्हें किसका पालन करना चाहिए? असली पोप कौन है? अगर वे गलत नेता का समर्थन कर रहे हैं, तो उसके नियुक्त पादरी और बिशप का क्या होगा? और अगर तीनों पक्ष एक ही बात कह रहे हैं कि बाकी चर्च के दुश्मन हैं, तो सच कौन बोल रहा है? इसी वजह से धीरे धीरे बहुत से लोगों का चर्च के नेतृत्व पर भरोसा टूट गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका भगवान में विश्वास खत्म हो गया। उन्होंने चर्च का नेतृत्व करने वाले लोगों के व्यवहार और सत्ता पर सवाल उठाए। शुरुआती साहसी आलोचकों में से एक जॉन विक्लिफ थे।
जो अंग्रेज पादरी, धर्मशास्त्री और ऑक्सफोर्ड में शिक्षक थे। विक्लाइफ के लिए पोप को सबसे ऊंचा नहीं मानना चाहिए और पोप को हर चीज में अचूक भी नहीं मानना चाहिए। उनका मानना था कि मसीही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार शास्त्र या बाइबल है। उन्होंने कुछ चर्च नेताओं की संपत्ति और राजनीति में हस्तक्षेप की आलोचना की। उनके लिए जब कोई धार्मिक नेता लालच और दुराचार में जीता है तो उसका पद उसके सभी कार्यों को सही साबित नहीं करता। विक्लिफ ने कुछ पोप और कार्डिनल के खिलाफ कठोर शब्द बोले, लेकिन उसकी गालियों से ज्यादा अहम उसका उठाया मुख्य सवाल था, चर्च की असली सत्ता वास्तव में कहां से आती है? क्या यह किसी शक्तिशाली नेता से आती है या फिर बाइबल में लिखी गई शिक्षाओं से? उसके विचारों ने इंग्लैंड में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया, लेकिन उसके पत्र बोहेमिया तक पहुंच गए, जो आज के आधुनिक चेक गणराज्य का हिस्सा है। वहां इसका असर और भी ज्यादा हुआ। उसके विचारों के फैलने में प्राग के जेरोम की बड़ी भूमिका थी। उसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की और वाइक्लिफ की रचनाओं की प्रतियां प्राग ले गया। वाइक्लिफ की मौत के काफी समय बाद उसके विचारों का प्रभाव बढ़ा। उसकी लिखी बातें ऐसे थीं जैसे आग, जो इंसान के न रहने पर भी फैलती रहीं। इन विचारों से गहराई से प्रभावित होने वालों में से एक था जॉन हस। हस एक चेक पादरी, शिक्षक और उपदेशक था। वह प्राग विश्वविद्यालय में पढ़ाता था और बेथलम चैपल में उपदेश देता था। यह चैपल खास था क्योंकि यहाँ उपदेश चेक भाषा में दिए जाते थे। उस समय बहुत सी धार्मिक सेवाएं और चर्चाएं लैटिन भाषा में होती थीं। ये एक ऐसी भाषा थी जिसे आम लोग अब नहीं समझते थे, लेकिन हुस चाहते थे कि लोग जो उन्हें सिखाया जा रहा है उसे साफ साफ समझें। इसलिए चेक भाषा में भजन और धार्मिक ग्रंथ भी थे ताकि लोग आसानी से साथ जुड़ सकें। हुस का संदेश सीधा था। वो मानते थे कि पादरियों और चर्च नेताओं को सही तरीके से जीवन जीना चाहिए। केवल धार्मिक वस्त्र पहनना या ऊंचे पद पर होना ही काफी नहीं है। उनकी हरकतों में वही शिक्षाएं दिखनी चाहिए जो वे सिखाते हैं। उन्होंने लालच, चर्च के पदों की बिक्री, सत्ता के दुरुपयोग और धार्मिक नेताओं के राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप की आलोचना की। वो अक्सर यीशु के साधारण जीवन की तुलना कुछ पोप और बिशप के भव्य जीवन से करते थे। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे, जो विनम्रता का प्रतीक था। कुछ चर्च नेता खुद को राजा समझते हैं, जबकि यीशु ने मंदिर से व्यापारियों को बाहर किया था। लेकिन कुछ लोग चर्च का इस्तेमाल पैसे कमाने और राजनीति में ताकत हासिल करने के लिए करते हैं। और जबकि चर्च एकता के बारे में सिखाता है, 3 पोप एक साथ इस बात पर झगड़ रहे थे कि किसे नेतृत्व करना चाहिए। इसी वजह से बोहेमिया में हुस के समर्थक तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन उसके विरोधियों की नजर में उसके विचार खतरनाक थे। वे सिर्फ कुछ पादरियों के बुरे कामों की आलोचना नहीं कर रहे थे। वह पूछ रहे थे कि क्या चर्च नेता का अनुसरण करना चाहिए जब उसके कार्य बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध हों। जैसे जैसे हुस के लिए समर्थन बढ़ता गया, वैसे वैसे राजा और चर्च अधिकारी 3 पोप की समस्या को खत्म करने का तरीका ढूंढने लगे। मुख्य रूप से कदम उठाने वालों में से एक थे सिगिस्मंड, जर्मनी के राजा, जो बाद में पवित्र रोमन सम्राट बने। वो चर्च की एकता वापस लाना चाहते थे क्योंकि ये अशांति यूरोप की राजनीति को प्रभावित कर रही थी। इसी कारण आधुनिक जर्मनी में स्थित कॉन्स्टेंस शहर में एक बड़ी परिषद बुलाई गई। कॉन्स्टेंस की परिषद 1414 में शुरू हुई। यह सभा बहुत बड़ी थी। कार्डिनल, बिशप, पादरी, विद्वान, राजदूत, शाही अधिकारी, व्यापारी और अन्य मेहमान यूरोप के विभिन्न हिस्सों से आए। कुछ अनुमानों के अनुसार परिषद के कुछ वर्षों के दौरान हजारों लोग अस्थायी रूप से शहर में आ गए थे। पूरे कॉन्स्टेंस को तैयार करना पड़ा। खाने पीने, आवास और सेवाओं की जरूरतें बढ़ीं। बेकरी वाले, कसाई, मछुआरे और व्यापारी मेहमानों को सामान मुहैया कराने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। शहर में अलग अलग भाषाएं भी सुनाई देती थीं, क्योंकि प्रतिभागी कई देशों से आए थे। परिषद को 3 बड़ी समस्याओं का समाधान करना था। पहला, 3 पोप होने की स्थिति को समाप्त करना था। दूसरा, चर्च के अंदर की समस्याओं और दुरुपयोगों को ठीक करना था। और तीसरा, उन्हें उन लोगों का सामना करना था जिन्हें वे गलत विश्वास सिखाने वाला मानते थे। परिषद ने बुलाए गए लोगों में से एक था जॉन हस। उसके दोस्तों ने उसे वहां न जाने की सलाह दी। वे जानते थे कि उसके कई शक्तिशाली दुश्मन हैं, लेकिन सिगिस्मंड ने उसे यह वादा दिया कि वह सुरक्षित जा सकता है और सुरक्षित लौट सकता है।
इसे सुरक्षित मार्ग का आश्वासन कहा जाता है। हुस को विश्वास था कि उसे अपने विश्वासों को सही तरीके से समझाने का मौका मिलेगा। वो अपना बचाव करने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करने को तैयार था। इसलिए भले ही उसे पता था कि यह खतरनाक है, वह कॉन्स्टेंस गया। उसी समय 3 पोप में से एक जॉन 23वां भी शहर में आया। वो 20वीं सदी के पोप जॉन 23 नहीं थे, बल्कि पश्चिमी महाविभाजन के समय के दावेदार और बाद में प्रतिपोप माने गए थे। शुरुआत में उनका स्वागत बहुत भव्य तरीके से किया गया। लोग उन्हें देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन वह ही केवल उस बड़े समारोह का केंद्र नहीं थे। 1414 के क्रिसमस डे पर सिगिस्मंड कॉन्स्टेंस पहुंचे। उनकी शोभायात्रा सड़कों से होकर कैथेड्रल तक गई, जहां परिषद के महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए थे। बाहर से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव हो रहा हो, लेकिन परिषद के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। उपस्थित लोगों को यह तय करना था कि तीनों पोप में से किसे हटाया जाए, चर्च को फिर से कैसे एकजुट किया जाए और जॉन हुस के साथ क्या किया जाए। हुस कॉन्स्टेंस गए क्योंकि उन्होंने पोप के सुरक्षा वादे पर भरोसा किया, लेकिन कई चर्च अधिकारी उन्हें साधारण मेहमान नहीं मानते थे। वो व्यक्ति था जिसे चुप कराना था। जॉन हुस। जब कॉन्स्टेंस पहुंचे, वे अपने सिद्धांतों का बचाव करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि अगर बाइबल से गलत साबित हुए तो विचार वापस लेंगे, लेकिन निष्पक्ष बहस के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्हें दिया गया सुरक्षित आवागमन का आश्वासन उनकी रक्षा नहीं कर सका। चर्च नेताओं की सबसे बड़ी समस्या जनहस के साथ ये थी कि उनका मानना था कि अगर कोई पोप या पादरी बाइबल के खिलाफ कुछ करता है तो उसे नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें बार बार अपनी शिक्षाओं से पीछे हटने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार किया, खासकर उन आरोपों पर जिनके बारे में उनका कहना था कि उन्होंने वे बातें सिखाई ही नहीं थीं। 6 जुलाई 1415 को उन्हें विधर्मी घोषित किया गया और जिंदा जला दिया गया। काउंसिल ने जॉन वाइक्लिफ की भी निंदा की। वे पहले ही मर चुके थे, पर उनकी अस्थियां कब्र से निकालकर जलाई गईं और राख नदी में बहा दी गईं। काउंसिल ने सोचा इससे उनका प्रभाव खत्म होगा, लेकिन उनकी विचारधारा और भी ज्यादा फैल गई। कॉन्स्टेंस की परिषद ने आपस में लड़ रहे पोप्स की समस्या को भी सुलझाया। सभी दावेदारों को हटा दिया गया और 11 नवंबर 1417 को मार्टिन पंचम को नया पोप चुना गया। पश्चिमी चर्च के नेतृत्व में बंटवारा समाप्त हो गया, लेकिन बोहेमिया में हुस को अपराधी नहीं माना गया। उनके अनुयायियों के लिए वो एक शहीद थे। यहीं से हुसाइट आंदोलन मजबूत हुआ। कुछ लोग सिर्फ चर्च में बदलाव चाहते थे। वहीं टैबोराइट्स नाम का एक कट्टरपंथी समूह था जिसने 1420 में टैबोर नगर बसाया। उनका समुदाय बहुत सख्त था और बाइबल उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। और कुछ लोग मानते थे कि दुनिया का अंत निकट है। उन्होंने जॉन जिस्का के नेतृत्व में एक मजबूत सेना भी बनाई। क्योंकि उनके ज्यादातर सैनिक साधारण नागरिक थे, उन्होंने रक्षा के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इन गाड़ियों को जोड़कर दीवार जैसा बना दिया जाता था, जबकि पीछे खड़े सैनिक क्रॉसबो, बंदूक और भाले का इस्तेमाल करते थे। इस रणनीति की वजह से उन्होंने कई बार अपने खिलाफ भेजी गई बड़ी सेनाओं को हरा दिया। प्याला या कप उनका प्रतीक बन गया। उन्होंने जोर दिया कि कम्युनियन में पादरी ही नहीं, आम लोग भी वाइन पी सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ ताबोराइट बहुत कट्टरपंथी और हिंसक हो गए। इसी वजह से मध्यमार्गी हुसाइट्स ने अपने पुराने दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें हराने के लिए गठबंधन किया। 1434 में लिपानी की लड़ाई में उनकी मुख्य सेना हार गई। भले ही वे रोम के दुश्मन थे, लेकिन एक बात के लिए उनकी सराहना की गई, उन्हें बाइबल का गहरा ज्ञान था। एक इतालवी धर्माधिकारी ने कहा कि कई साधारण हुसाइट्स को शास्त्रों की जानकारी इटली के कई पादरियों से अधिक थी। जब बोहेमिया में अशांति थी, फ्लोरेंस में एक नया युग शुरू हो रहा था। ये शहर व्यापार, कपड़े और बैंकिंग के कारण समृद्ध था। इसका सोने का फ्लोरीन 1 था। यह यूरोप की प्रमुख मुद्रा थी और यहीं पुनर्जागरण मजबूत हुआ। ये प्राचीन ग्रीस और रोम के ज्ञान, कला और विचारों का फिर से अध्ययन था। कलाकारों और विचारकों ने इंसान, प्रकृति, विज्ञान, इंजीनियरिंग और दुनिया के असली रूप पर ज्यादा ध्यान दिया। यह फ्लोरेंस कैथेड्रल के बड़े गुंबद में दिखता है, जिसे फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की ने डिजाइन किया था। यह कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंसान की नई क्षमता का प्रतीक बना। गिल्ड और अमीर बैंकिंग परिवारों ने कला और चर्चों को फंडिंग देकर बड़ी भूमिका निभाई। उनमें सबसे शक्तिशाली मेडिची परिवार था। उनके नेता कोसिमो दे मेडिची राजा नहीं थे,
लेकिन उनका राजनीति, व्यापार, कला और धर्म पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने सैन मार्को मठ को फंड करने में मदद की, जो प्रार्थना, अध्ययन और कला का केंद्र बन गया। फ्लोरेंस में साफ था कि एक नई दुनिया बन रही है, लेकिन पुराना सवाल अभी भी था: आस्था, पैसा, शक्ति और नया ज्ञान। इन सबको कैसे एक साथ लाया जाए बिना धर्म के असली उद्देश्य को नुकसान पहुंचाए? सैन मार्को मठ में यह देखा जा सकता है कि पुनर्जागरण ने आस्था और कला के नए रूप को कैसे एक साथ जोड़ा। भिक्षुओं के कक्ष फ्रा एंजेलिको की फ्रेस्को चित्रकारी से सजे हैं, जिनमें मरियम को शुभ संदेश का दृश्य और यीशु के जीवन से जुड़ी अन्य चित्रकलाएं हैं। कोसिमो दे मेडिची का भी वहां अपना अलग कमरा था। यह उनके भव्य जीवन की तुलना में साधारण था, लेकिन फिर भी आम भिक्षुओं के कमरों से बड़ा था। फ्रा एंजेलिको की पेंटिंग्स धार्मिक हैं, लेकिन उनमें लोगों के चेहरे और हाव-भाव अधिक स्वाभाविक हैं। वे अब दूर या भावहीन नहीं लगते, वे असली इंसानों जैसे लगते हैं, जो दुख, खुशी और डर महसूस करते हैं। यह प्रभाव सैंड्रो बोटिचेली की कृतियों में और भी बढ़ा। मैरी, यीशु की तस्वीरों के साथ साथ उन्होंने ग्रीक, रोमन मिथकों के पात्र भी इस्तेमाल किए। प्रिमावेरा में प्रेम और सुंदरता की देवी वीनस बीच में है, जिससे फ्लोरेंस में केवल धार्मिक विषय ही महत्वपूर्ण नहीं रहे। कलाकारों और विद्वानों ने शास्त्रीय दुनिया का पुनः अध्ययन किया ताकि वे सुंदरता, प्रकृति और मानव क्षमताओं को बेहतर समझ सकें। मेडिची परिवार ने भी कई प्राचीन पांडुलिपियां इकट्ठा कीं। बाद में माइकलएंजेलो ने इस संग्रह के लिए लॉरेंटियन लाइब्रेरी डिजाइन की। तब किताबें बेहद महंगी और दुर्लभ थीं। कुछ किताबों को चोरी से बचाने के लिए मेज से जंजीर से बांध दिया जाता था। छात्र खुद पांडुलिपि के पास जाकर वहीं पढ़ते थे। ये ग्रंथ महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये प्राचीन ग्रीस और रोम के विचार लाए। इसी कारण पुनर्जागरण विचारकों ने मानव की बुद्धि, प्रतिभा, शरीर व गरिमा को ज्यादा महत्व दिया। ये माइकलएंजेलो की कला में दिखता है। उनकी मूर्तियों में मानव शरीर बड़ी बारीकी और शक्ति के साथ दिखता है। उनके लिए कला बनाना केवल काम नहीं था, ये ऐसे है जैसे पत्थर के अंदर छुपे हुए रूप को बाहर निकालना। यहाँ तक कि धार्मिक कला भी आम जीवन के और करीब आ गई। मैरी की तस्वीरें एक सच्ची युवा माँ जैसी दिखती थीं। यीशु को भी एक खुश मिजाज बच्चे के रूप में दिखाया गया, न कि केवल धर्म का कोई दूर का प्रतीक। डेला रोबिया परिवार ने भी मैरी और छोटे यीशु की कई रंगीन टेराकोटा मूर्तियां बनाई थीं। फ्लोरेंस कैथेड्रल के लिए लूका डेला रोबिया के कामों में गाते, नाचते और भगवान की स्तुति करते बच्चे दिखाए गए थे। पुनर्जागरण ने दिखाया कि कला धार्मिक हो सकती है, साथ ही जीवन और मानवता का भी उत्सव मना सकती है। लेकिन जब फ्लोरेंस फल फूल रहा था, रोम की हालत बहुत अलग थी। जब पोप मार्टिन पंचम वहां 1420 में पहुंचे, तब सरकार कमजोर थी और वहां की कई इमारतें टूटी या उपेक्षित थीं। यहां तक कि कभी शक्तिशाली रहा रोमन फोरम भी अब आम कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए पोपों ने शहर की मरम्मत शुरू की। उन्होंने सड़कों, चर्चों और पानी की सप्लाई को ठीक किया, लेकिन इसकी वजह सिर्फ व्यवहारिक जरूरतें नहीं थीं। वे पोप शाही पर विश्वास और उसकी शक्ति भी वापस लाना चाहते थे। पोप जानते थे कि आम लोगों के लिए शक्ति को महसूस करना आसान होता है जब वे इसे बड़े और सुंदर इमारतों में देखते हैं। इसलिए उन्होंने कला और वास्तुकला का उपयोग किया ताकि दिखा सकें कि चर्च फिर से मजबूत है। इसका सबसे बड़ा प्रतीक नई सेंट पीटर्स बेसिलिका है। इसका निर्माण 1506 में पोप जूलियस द 16वें के समय शुरू हुआ था। कई प्रसिद्ध वास्तुकार और कलाकारों ने इसमें काम किया। इसमें ब्रामांते, माइकलएंजेलो, बर्निनी थे। इसे पूरा होने में 1 सदी से ज्यादा लगा और 1626 में पूरा हुआ। इसकी विशालता, गुंबद, मूर्तियां और सजावटें एक स्पष्ट संदेश देती हैं। लंबे समय तक विभाजन और कमजोरी के बाद रोम एक शक्तिशाली चर्च के केंद्र के रूप में वापस आ रहा है। जैसे जैसे रोम फिर से समृद्ध होता गया, पोपों ने अपने लिए भव्य महल और विला भी बनवाए। इनमें से एक विला जूलिया है, जिसे पोप जूलियस तृतीय ने गर्मियों के निवास के लिए बनवाया था। हर नए निर्माण में शहर के नीचे से प्राचीन मूर्तियां निकलती थीं। इनमें लाओकोन और अपोलो बेल्वेडेरे हैं, जो पुनर्जागरण कलाकारों के लिए प्रेरणा बने। हालांकि ये मूर्तियां पगान ग्रीस और रोम से थीं, फिर भी पोपों ने इन्हें इकट्ठा किया। पुनर्जागरण के मानवतावादियों के लिए ये मूर्तियां मानव शरीर की सुंदरता, शक्ति व क्षमता दिखाती थीं। पियस द्वितीय प्रसिद्ध मानवतावादी पोपों में से एक थे। पादरी बनने से पहले
वो एक लेखक और राजनयिक थे। उन्होंने एक रोमांटिक उपन्यास भी लिखा था। पोप बनने के बाद उनका नेतृत्व और सतर्क हुआ और वे अपनी पुरानी लिखी बातों से दूरी बनाने लगे। पोप सिक्सटस चतुर्थ ने अपने समय में परिवार के लिए सत्ता का अधिक उपयोग किया और कई रिश्तेदारों को कार्डिनल नियुक्त किया। अपने परिवार को इस तरह से पद देना भाई भतीजावाद कहलाता है। सिक्सटस ने ही सिस्टीन चैपल बनवाया था, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। उनके समय में पुनर्जागरण काल के पोप ने कला को बढ़ावा दिया, पर पारिवारिक राजनीति भी प्रभावी रही। फिर बोरोजिया परिवार के पोप अलेक्जेंडर षष्ठम का समय और विवादास्पद रहा। ऐसे सबूत हैं कि उन्होंने पोप के चुनाव में समर्थन पाने के लिए पैसे और राजनीतिक सौदों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बच्चों और रिश्तेदारों को भी ऊंचे पद दिए, जिनमें सेसेरे बोरोजिया भी शामिल थे। उनके महल में कई घोटालों की कहानियां भी मशहूर हैं, लेकिन बोरोजिया के कुछ सबसे गंभीर किस्से उनके दुश्मनों से आए हैं और उन सभी को सच साबित नहीं किया जा सकता। फिर भी यह स्पष्ट है कि उनका शासन भ्रष्टाचार, पारिवारिक महत्वाकांक्षा और धर्म तथा राजनीति के अत्यधिक मिश्रण का प्रतीक बन गया। इसी वजह से फ्लोरेंस में डोमिनिकन फादर जिरोलामो सावोनारोला के नेतृत्व में गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सीधे तौर पर इटली के नेताओं, खासकर पोप की लालच, विलासिता और भ्रष्टाचार की आलोचना की। उनका मानना था कि अगर लोग नहीं बदलेंगे तो भगवान इटली को सजा देंगे। 1497 में उनके अनुयायियों ने, जिसे बॉनफायर ऑफ द वेनिटीज कहा जाता है, उसका आयोजन किया। उन्होंने ताश के पत्ते, सौंदर्य प्रसाधन, महंगे कपड़े, कुछ किताबें और पेंटिंग्स जैसी ऐशो आराम और पाप की चीजें जला दी। सावोनारोला ने पोप अलेक्जेंडर छठे की आलोचना की तो उसे चर्च से निकाल दिया गया। रोम के दबाव से फ्लोरेंस का व्यापार खतरे में आ गया और धीरे धीरे सावोनारोला का समर्थन घटने लगा। उसे गिरफ्तार कर यातना दी गई और 1498 में 2 साथियों के साथ फांसी देकर जला दिया गया। लेकिन क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पोप का पालन करना चाहिए? ये सवाल खत्म नहीं हुआ। अलेक्जेंडर के बाद योद्धा पोप कहे जाने वाले पोप जूलियस द्वितीय आए। उन्होंने सिर्फ सेना नहीं भेजी, वह खुद सैन्य अभियानों में शामिल हुए ताकि पोपीय राज्यों के इलाके वापस लिए जा सकें और पुनर्जागरण कला के प्रमुख संरक्षकों में से थे। उन्होंने नई सेंट पीटर्स बेसिलिका बनवाना शुरू किया और माइकलएंजेलो व राफेल को वेटिकन में मुख्य कृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया। 1506 में स्विस गार्ड का गठन उन्हीं के समय हुआ था। हालांकि माइकलएंजेलो को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उनकी मौजूदा वर्दी किसने डिजाइन की, इसका प्रमाण नहीं है। पोपों ने सत्ता मजबूत करने को चित्रों का उपयोग किया। वेटिकन में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की कहानियां चित्रित हैं, जिसमें उनकी युद्ध में जीत और ईसाई धर्म अपनाने की घटनाएं शामिल है। एक प्राचीन दस्तावेज डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन में लिखा है कि कॉन्स्टेंटाइन ने पोप को बड़े क्षेत्रों पर शासन का अधिकार दिया था। 1440 के दशक में मानवतावादी विद्वान लोरेंजो वल्ला ने साबित किया कि दस्तावेज नकली है। उसने भाषा विश्लेषण का उपयोग किया और दिखाया कि उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कॉन्स्टेंटाइन के समय में इस्तेमाल नहीं होते थे। सब जानते थे कि यह नकली है। फिर भी कॉन्स्टेंटीन की कहानी को कला और प्रचार में पोप की शक्ति दिखाने के लिए उपयोग किया गया। लेकिन 1527 में शक्तिशाली रोम की छवि ध्वस्त हो गई। पोप क्लेमेंट सप्तम, जो मेडिची परिवार से थे, ने पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम का विरोध किया, जिसके बाद एक बड़ी साम्राज्यिक सेना ने रोम पर हमला किया। कई सैनिकों को वेतन नहीं मिला था और कमांडर उनका नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। उनमें जर्मन सैनिक भी शामिल थे, जो मार्टिन लूथर की शिक्षाओं का समर्थन करते थे और पोप से नाराज थे। 6 मई 1527 को उन्होंने शहर में प्रवेश किया। क्लेमेंट वेटिकन से कास्टेल सांतांजेलो की ओर एक ऊंचे और सुरक्षित रास्ते का उपयोग करके भाग गए। कई स्विस गार्ड उसकी भागने की रक्षा करते हुए मारे गए। कुछ ही हफ्तों में रोम का बड़ा हिस्सा लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। कई लोगों को मार डाला गया, यातना दी गई या फिरौती के लिए पकड़ा गया। चर्च, घर और कला के काम भी नष्ट हुए। पोप के आलोचकों के लिए रोम की लूटपाट वही सजा थी जिसे सुधारकों ने पहले ही घोषित किया था, जैसे सावोनारोला और मार्टिन लूथर। लेकिन आखिरकार राजनीति ने एक बार फिर से जीत हासिल की। क्लेमेंट ने चार्ल्स पंचम से समझौता किया और सम्राट ने मेडिची परिवार को फ्लोरेंस में सत्ता दिलाने में मदद की। बदले में क्लेमेंट ने 1530 में
चार्ल्स को सम्राट के रूप में ताज पहनाया। ये दिखाता है कि भारी विनाश के बावजूद नेताओं को जरूरत पड़ने पर वे तुरंत गठबंधन बदल सकते हैं। रोम की लूट के बाद पुनर्जागरण कला का स्वर भी बदल गया। क्लेमेंट सप्तम ने माइकल एंजेलो से सिस्टीन चैपल के लिए द लास्ट जजमेंट बनवाया। ये क्लेमेंट के समय शुरू हुआ था, लेकिन पोप पॉल तृतीय के समय पूरा हुआ। यह अब आदम की रचना जैसी शांतिपूर्ण नहीं थी। इस बड़ी पेंटिंग में यीशु एक शक्तिशाली न्यायाधीश दिखते हैं। मृतक उठते, बचाए गए ऊपर जाते और दोषी नीचे गिरते हैं। वहां अब भी पुनर्जागरण की विशिष्ट, विस्तृत और सशक्त देहें हैं, लेकिन पहले जैसी हल्कापन और आशा अब नहीं रही। भ्रष्टाचार, युद्ध और रोम के विनाश के बाद संदेश बदल गया। पुनर्जागरण ने दिखाया कि इंसान क्या महान कार्य कर सकता है, लेकिन इतिहास ने यह भी दिखाया कि इंसान कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। जब आस्था, पैसा, परिवार और राजनीतिक शक्ति को बिना किसी सीमा के मिला दिया जाता है,